ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान् अज्ञानतिमिरान्धनाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पदम प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याण का मंगल दिन है आज। मोक्ष क्या होता है ऐसा समझने के लिए जीव को सिर्फ कर्ता बुद्धि बाधक है और कोई तकलीफ नहीं है जीव को। उसको अनादिकाल से भ्रम है कि मैं दूसरे द्रव्य की क्रिया करता हूँ। और केवल ज्ञान को मंजूर करना मतलब जगत साक्षी मार्ग प्रकटन पनो भानुरिवजो। जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्यधनी है, तीन लोक के जीव समझ सके ऐसी बात है कि भाई आप जगत के कर्ता ज्ञाता तो हो सकते हो लेकिन कर्ता बिल्कुल नहीं हो सकते। एक एक परमाणु स्वतंत्र, एक एक जीव स्वतंत्र। आपका यहाँ संयोग क्षणिक है, ज्यादा देर रहना नहीं है। तो आप इस मोह की नींद से जागृत हो जाओ कि आप ज्ञाता हो सकते हो, कर्ता नहीं। याद रहेगी इतनी बात कि हमको तो दिखता है कि हम रोटी बनाते हम करते हैं। ये जो दिखता है ये मोहांध जीव को दिखता है, मोह के अंदर हो गया है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है, अनादि से लग रहा है। आज पदम प्रभु भगवान मोक्ष कल्याण कैसा मंगल दिन है। मोक्ष गए भगवान। हम छोटे थे तब पहले इतना समझते नहीं थे कि भगवान को मोक्ष क्या होता है। हम तो मूला जाट को देखते, मूला जाट नहीं समझे, मूला जाट नहीं समझे क्या हुआ? कौन था? हाँ, वो जो प्रतिमा जी है पद्म प्रभु भगवान की, अब तो ऐसा बन गया वो पूरा। हम इतना कुछ समझते नहीं थे। हमको तो भगवान का प्रेम था तो भगवान हमारे भगवान निकाले, इसने बोला जाके पहले उसको देखते, उसको ध्यान से देखते, उससे बातें करते, उसको इनाम देते। यार गजब कर दिया तेने, हमारे भगवान निकाल दिए, भगवान निकाल दिए। फिर पंडित भागचंद जी का जब पढ़ा निर्वाण अष्टक, उसमें लिया जगत साक्षी मार्ग प्रकटन पनो भानुरिवजो, तब समझ में आने लगी बात कि सारा जैन शासन में जिनेन्द्र देव को इतना ही कहना है कि 6 द्रव्य सब स्वतंत्र है। आप जगत के पदार्थों के ज्ञाता तो हो सकते हो लेकिन उसके कर्ता होने की नींद से जाग जाओ। अनादि से 84 लाख योनि भटकने का इतना ही मात्र कारण है जीव का। दिगंबर जैनी बेचैन क्यों है? जैनी और बेचैन क्यों है? अब रोटी अगर अपने आप बनती है, अगर ऐसा समझ जाए तो जीव को दिखेगा तो सही, लेकिन अंदर में शांति का अमृत भी पीने लग जाएगा जीव। बहुत कठिन है बात, तो सुनने में भी कठिन है, प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी जीव को। चेतना रोटी बनाते हैं कि नहीं? लगता है कि अपन लगा रहे, ये बात सुनने तो यही
ये बात सही है। अनादि से नहीं मिली सुनने को जीव को। और दिव्य धनी का मतलब क्या है? आज मोक्ष गए भगवान, तो उसके पहले दिव्य धनी थी। दिव्य धनी में तो 3 लोक में आनंद होता है। 3 लोक के जीव सुनते हैं ध्यान से भगवान की वाणी। गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुनते हैं, मुनिराज सुनते हैं, 12 सभा सुनती है, पशु भी सुनते हैं। नार की तो आ नहीं सकते हैं बेचारे, तो बाकी तो देव भी आते हैं, तो गंधर्व देव भी हाथ जोड़ के सुनते हैं। क्योंकि इतना समझा जीव कि वो अपने ज्ञान से 3 लोग जाने, इतनी तो ताकत है उसकी। लेकिन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर सके, ऐसी ताकत जिनेंद्र देव की भी नहीं है। अगर होती तो भगवान सबको ही मोक्ष ले जाते हैं। मोक्ष माने अपने पर्याय की शुद्धता, उसका नाम मोक्ष है। अर्थात राग देश क्रोध मान नायलोप अपनी पर्याय में बिल्कुल भी रहे तो उसका अर्थ मोक्ष हो गया जीव को। शत्रु तो क्रोध मान मायालोभ है, और मोह की वजह से इस जीव के क्रोध मान मायालोभ में अनादि से डूब चुका है। उसको तारने के लिए दिव्यधनी है। बहुत कठिन हो गई बात है। अब मूला जाट को देखते रहे हैं कि कुछ भगवान की भी सुने अपन। समझ में नहीं आएगा मूला जाट क्या होता है। क्या होता मूला जाट? हाँ, प्रतिमा जी निकाली ना वो। उस समय तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हुआ तो ऐसा हुआ कि भूत भगाने वाले पहुंचने लग गए वहां पे। तो भगवान के जुम्मे में भूत भग जाएगा, बस ये चालू हो गया। अपने देखते देखते ऐसा हो गया पक्का बिल्कुल। हाँ, पदम प्रभु जी की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा हो गया भूत तो भगाते हैं पूरे। हाँ, मिले ऐसे रास्ते भर ऐसे ही मिले। अपने यहाँ पाठशाला चलती थी, तो एक सामने सत्येंद्र जी के पंडित जी के जमाई, और उनको जयपुर रहते थे, तो उनको क्या मालूम यहाँ पाठशाला के बच्चों से प्रेम हुआ। तो जब आते तब बच्चों को इनाम दो, बहुत इनाम देते थे। एक बार हम जयपुर गए, उनको मालूम पड़ गया था, मिलने आए तो कि साहब मैं क्या करूं आपके लिए, चलो पदम प्रभु जी के दर्शन करा देता हूं। मैंने कहा चलो यार, बहुत अच्छी बात है, जीजाजी साहब ले जा रहे हैं तो अपन को तो तकलीफ क्या, जाना ही है पदम प्रभु जी। तो जयपुर जाए पदम प्रभु नहीं जाए, ऐसा कैसे होगा? रास्ते में थोड़ी सी दूर गए, एक मंदिर आया, अनिमति का मंदिर था, गणेश जी का। उतरे वो और जाकर के उसको ढोक दी और माथे पे तिलक लगाया। अरे मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया। यहाँ बच्चों को इनाम दे रहे थे, मैं तो समझ रहा था कि इनको बहुत प्रेम है बच्चों का, और मेरे से भी बहुत प्रेम होगा। जब भी तो मेरे से कहा कि पदम प्रभु जी ले चलना मेरे बाप दर्शन कराने। मैंने कहा जी साहब रहने दो आप, मैं तो मेरे चला जाऊंगा, मेरे को जरूरत नहीं है बाप। अरे ऐसा कैसे कहते हो आप, मैं तो ले जाऊंगा। लेके गए वो, और अपना नशा उतर गया कि भरोसा नहीं करना किसी का भी। खूब यहाँ इनाम देता हो, खूब बातें करता हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। उसको समझता ही नहीं है कि भगवान क्या होते हैं। क्यों आए अपन जिन मंदिर, अपना जन्म ही क्यों हुआ यहाँ दिगंबर धर्म में? आखिर क्या बात है अनिमति में और अपने धर्म में? कैसे मुनिराज होते हैं, क्या उनकी वाणी होती है, कैसे दिव्यधनी होती है? इसमें एक ही शल्य है कि मैं नहीं समझ सकता हूं। बस ये शल्य जीव के दिमाग में इतनी जबरदस्त है, इसलिए वो सत्य समझने से अननोन रहता है। देखो क्या कहा है हेमलता। हाँ, माने बस यही शल्य जीव को
कि ये तो बड़े बड़े लोगों की बात है, बड़े बड़ों की बात है, मुनिराजों, अपनी क्या ताकत है, अपन कैसे समझ सकते हैं, अपने हाथ में तो है नहीं, अपन नहीं समझ सकते हैं। बस इतना ही शल्य है जीव। अगर उसने समझ लिया कि मैं समझ सकता हूं, पावर आ जाएगा उसको, जैसा हेमलता को पावर आया मीना सुंदरी में, मैं बहुपाल राजा हूं, मैं तुम्हारा डोर मेरे हाथ में है। क्या डायलॉग था भैया? लेना, मैं कहता हूं तेरे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है, मैं उसे जिधर चाहूं उधर घुमा सकता हूं। मैं तेरा विवाह किसी निर्धन लड़के के साथ करूंगा। मीना सुंदरी ने क्या कहा? पिताश्री, धन वैभव में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुखी या दुखी बना सके। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता से सुखी दुखी होकर पूर्वोपार्जित कर्मों के फल भोगता है। चेतन अचेतन सभी पदार्थों का परिणमन जब जिस काल में जैसा होना होता है वैसा ही होता है। उसे बदलने की सामर्थ्य इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र में भी नहीं है। वाह, जिनेंद्र भगवान की भी ताकत नहीं है कि किसी को दुखी कर दे कि सुखी कर दे, सुखी करने की भी ताकत नहीं है। इसमें तो भड़क गया बहुपाल राजा, इतने में तो क्या समझती नहीं है। उज्जैनी का राजा, क्या डायलॉग है? भाग्य 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 देखता हूं तेरा भाग्य, जितना होती तो मैं तेरा विवाह कामदेव से भी सुंदर, कुबेर से भी धनी और बृहस्पति से भी विद्वान राजकुमार के साथ करता। लेकिन बहुपाल को तूने भाग्य की परीक्षा के लिए बाध्य कर दिया है ना। मंत्री जी, अपने राज्य में ऐसा वर ढूंढो कि जिसकी संपदा में निर्भर का दरिद्र भी ना हो। और ऐसे ही करा, इतनी जी भरी अपनी बच्ची के खिलाफ। गजब की बात है, देखो मैंने कितनी कर्ता बुद्धि जम के बैठी है जीव के अंदर। सबका सार ये है। इसलिए जिनवाणी में मुनिराज कोई बात कह रहे हों तो नाराज नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। इतनी बात इसलिए की कि कल नाराज हो गई ना हमारी मैडम। अब देखो पढ़ते हैं, स्त्री तथा धन के त्यागे मुनिराज देवों के देव है वो। अगर इतना ही समझ जाओ कि मुनिराज एकांत में स्त्री से बात भी नहीं कर सकते हैं, जंगलवासी होते हैं, तो भी जीव ज्ञानी हो जाएगा। दिगंबर मुनिराज को पहचान जाएगा कि मुनिराज जंगलवासी ही होते हैं और वो जो है स्त्री संगति बिल्कुल नहीं करते, आर्य का आदि होते हैं। तो दूर से बात करो, वो भी कोई तत्व की कोई प्रश्न आया हो तो वो भी अकेले में नहीं, बहुत सारी मर्यादाएं हैं। शील के 84 लाख उत्तर भेद पालते हैं वो दिगंबर मुनिराज। ऐसा समझेगा जीव तो कम से कम स्त्री पुरुष की आपस की सुख बुद्धि तोड़ देगा। अब पढ़ो।
इस जगत में कौन ऐसा है कि जो दिगंबर मुनिराज को नहीं मानेगा। देवों के देव होते हैं दिगंबर मुनिराज, क्योंकि देव बनने ही वाले हैं। जो बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक थोड़ा सा राग रह गया है उसके ऊपर तो तैरते हैं, डूबते तो है ही नहीं, और जंगलवासी ही होते हैं। अगर ये भी बैठ गई ना बात तो पहचान जाएगा और सब झगड़े आपस के खत्म हो जाएंगे। भाई भोज दिगंबर वन बस है, मुनिराज जंगल में ही रहते हैं। इतनी भी समझ जाए ना जीव तो सारे समाज के झगड़े खत्म हो जाए आपस के। निश्चय वालों का मंदिर, व्यवहार वालों का मंदिर, झगड़े का क्या काम है जैन धर्म में। तुमको नहीं मानना मत मानो, मान रहा है उसको काहे के लिए रोकते हो। उसके लिए वातावरण अच्छा बनाओ कि खराब वातावरण बनाएंगे आपस में लड़ाई झगड़ा करके न अपना मनुष्य पर्याय हारने की बात नहीं है। इतना सरल दिगंबर मुनिराज स्त्री परिचय से बिल्कुल अलग रहते हैं, वो परिचय समझते हैं। ये समझ जाना चाहिए, इतने में दिगंबर मुनिराज की पहचान हो जाएगी जीव को, और फिर उनकी जो वाणी सुनेगा तो देवों के देव, गजब बात है, वो दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। क्योंकि देवों के देव अर्थात मुनिराज हैं, वो देवों के बनने वाले हैं, अनंत सिद्ध भगवान। कोमल सर, हाँ सुर असुर पाए नहीं पड़े। अब ध्यान से सुनना, देखो जिस पुरुष को स्त्री का परिग्रह मौजूद है, गृहस्थी हो सकता है, धन का परिग्रह भी मौजूद है, वो भी चौथे पांचवें गुण स्थान वाला हो सकता है, परिग्रह होते हुए भी उससे विरक्त अंदर में रह सकता है। ये जीने की कला है, इस कला में पारंगत हो गया जीव सम्यक दर्शन होने पर, कि उसको है तो सही धन परिग्रह है तो सही, लेकिन वो उसमें डूबता नहीं है, तैरता है, इसलिए ज्ञानी है। लेकिन धन परिग्रह हो ही नहीं तो देवों के देव दिगंबर मुनिराज होते हैं। ऐसा गृहस्थ मनुष्य भी यदि पर धन तथा पर स्त्री में निष्प्रह है तो यहां से ज्ञानी हो गया जी। पर धन अपने को धूल धानी दिखना चाहिए, अपने क्या काम का है, अपनी नियत उस पर जरा भी खराब नहीं होना, क्योंकि उसके पास क्षणिक संयोग है, छूट जाएगा, और है तो उसके पुण्य पाप का उदय है, उसने अपने को क्या तकलीफ है। कोई धन वाला देख करके नाराज नहीं होना, गरीब देख करके घबराना नहीं, उसको अनादर नहीं होना। ये तो एक जीने की कला है सामने। गृहस्थी पंचम स्थान के तक गृहस्थी होते हैं और उनके धन और परिग्रह रहता ही है, ऐसा नियम है, लेकिन वो उससे अंदर में निष्प्रह रहते हैं, इसलिए ज्ञानी है। मनोज जी, कोई भी जीव हो सकता है ना, आप रहो गृहस्थी हो, धन की जरूरत रहती है, तीर्थ यात्राएं करना है, दान आदि देना है, दान के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन एक घर गृहस्थी चलाने के लिए होता ही है, तो राज भी होता है, लेकिन अंदर ही अंदर मुनिराज बनने की भावना जिसको चलती हो वो उसमें डूबेगा नहीं, और दिगंबर मुनिराज बनने की भावना ही नहीं हो, इसका मतलब मुनिराज को जानता ही नहीं, तो अनंत सिद्ध को भी जानता नहीं है, गहरी मोह की नींद में चल रहा है, और ऐसी पोजीशन अनादिकाल से। यहां क्या कह रहे हैं कि भाई गृहस्थी को एकदम ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इसने ब्याह क्यों कर लिया, शादी में क्यों गया, रहा क्यों बढ़िया, स्त्री के साथ बात क्यों की, ऐसा गृहस्थी के लिए नहीं चलता है। ज्ञानी गृहस्थी हो, पंचम स्थान वाले हों, तब भी नहीं चलता है, मुनिराज को नहीं चलेगा। आपके बड़े भैया कहाँ हैं? इंदौर? कहाँ पे? साधना नगर में। अच्छा,
बहुत संभला गिरनार कौन है। शिखर जी और गिरनार की दोनों जगह है। हैं? शिखर जी में भी रहता है। शिखर जी है, शिखर जी का नहीं मालूम। गिरनार जी तो खूब भगवान की सेवा करने का भाव उनका बहुत था, बहुत बहुत दिल से करते थे भाई, दिल से करते थे। ऐसा जीव को भगवान की पूजा बहुत दिल से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने माथे पे बोझा आ गया है, वो बहुत दूर चला जाएगा संसार में। मौका मिल गया जिन्हें भगवान की पूजन करने का, भक्ति करने का, गुणगान गाने का मौका मिल गया जीव को, ये कोई छोटी बात है क्या है? ये तो अवसर आया रे, क्या बोलना था? ये नहीं, आपला मंदिर जी चला। हाँ आपा मंदिर जी चालाला। और सुबह का पूजन का अवसर छोड़ देंगे? इतने मूर्ख हैं क्या जैनी? इतना नहीं समझते कि अवसर मौका मिल गया भाई, सुबह उठते से पहले भगवान की पूजन करो। पहला काम ये है देव पूजा, फिर गुरु की बात सुनो, गुरु साक्षात हो तो खूब वंदन करो, और नहीं दिखे तो उनकी वाणी सुनो प्रेम के साथ। तीर्थ यात्रा के प्लान बनाओ। कुल्लू मनाली क्या करें? कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली नाम सुना कि नहीं सुना? नाम नहीं सुना? अरे भोपाल वाले कुंवर साहब कहाँ जाए? सबसे पहले ब्याह हुआ तो कुल्लू मनाली जाए। मैंने ये क्या करे? वो कोई ऐसी जगह होगी, अपने को तो पता नहीं क्या होता है। कुंवर साहब कुल्लू मनाली गए कि नहीं गए? गए तुम भी? क्या बात करते हैं? चेतना ने तो कहा ही नहीं कभी यार, उसने मेरे को पता ही नहीं है। कोई घबराने की बात नहीं है, जाओ खूब, लेकिन सुख कुछ नहीं है। भगवान के पूजन नहीं छोड़ना, भक्ति नहीं छोड़ना, जिनवाणी सुनना नहीं छोड़ना, साधन में प्रेम नहीं छोड़ना। और अगर प्लान ही बनाना है तो शिखर जी का बनाओ, गिरनार का बनाओ, चंपापुर का बनाओ, पावापुर का बनाओ। समझदारी तो ये है। फिर भी अगर गृहस्थ में जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुनिराज बन जाने के बाद तो देवों के देव होते हैं। दिगंबर मुनिराज की महिमा अपरंपार है, वो बात कहना चाहते हैं भाई। ऐसा गृहस्थ मनुष्य भी यदि पर धन को तथा पर स्त्री में निष्प्रह है, होते हुए भी उसको तुल्य है बाहर का स्त्री ने, बाहर का धन आदि वाला, ऐसा समझ जाए तो सम्यक दृष्टि ग्रस्त होता है पंचम स्थान वाला। उसको पैसे वाले की वैल्यू नहीं आना चाहिए, बस मूल बात यह है। और कोई पैसा नहीं हो, गरीब हो, तो उसके प्रति उसका खेद नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान में कभी नहीं आना चाहिए, पूरा सम्मान देना चाहिए उसको। हम थे तारंगा में, शिविर लग रहा था। एक भरत सागर जी महाराज आए और ईडर से हमने देखा शिविर जोरदार चल रहा है, तो ईडर से, ईडर है ना पास में, वहां से 400-500 लोग बुला लिए महाराज के भगत, और क्या आपका शिविर कैंसिल करो। तो वसंत भाई दोषी हैं, उनके पिताजी थे, वो आए हमारे रूम पे कि साहब शिविर कैंसिल करना पड़ेगा। हमने कहा भाई आपने परमिशन दी जिसके बाद हम आए हैं, और ये सिद्ध क्षेत्र है, इसमें मजबूरी नहीं है कि हम कौन से मुनिराज को माने कि नहीं माने। हमको जचेगा तो मानेंगे, नहीं जचेगा तो नहीं मानेंगे। ये सिद्ध क्षेत्र है, कोई व्यक्तिगत थोड़ी है जगह।
तो कि साहब कुछ भी को आप, मैं तो मजबूर हो गया, मैं एक प्रस्ताव पास करूंगा और उसके बाद जो है फिर से आपको बुलाऊंगा, प्रस्ताव पास करेंगे। तो हमारा गुड्डू बहुत छोटा था, तो एक महाराज ने इसको जबरदस्ती ढोक दिलवाई। वो मानस स्तंभ पे बैठ गए, इसको जबरदस्ती ढोक दी। ये आके रोया हमारे पास, ये मेरे को जबरदस्ती महाराज ने ढोक दिला दी। अब वो कि इतना सा छोरा वो भी मान दे, हमको ढोक देगा तो क्या होगा। बनी हुई बात है, गुड्डू याद है कि नहीं है? तो हमने कहा भैया कैंसिल कर दो अपना शिविर। तो उनके बसंत भाई डोसी के पिताजी आए कि साहब क्या जाता आपका जरा सा हाथ जोड़ने में, हाथ जोड़ दो, उसमें क्या जाता है। और इसको बच्चे को जरा सा कह दिया, उसमें क्या उसमें। मैंने कहा दिगंबर मुनिराज के प्रति जो श्रद्धा होती है उसमें यहां सिद्ध क्षेत्र पे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो महाराज आए हमारे रूम पे, भरत सागर जी थे, कि देखो हमारे को बदनाम हो जाएंगे हम सारे जगत में, हमको बदनाम मत करो। हम क्या नहीं कह रहे हैं कि आप शिविर कैंसिल, आप तो रुको। हमने कहा आप नहीं रुकेंगे। हमारे छोटे बच्चे को भी जब इतनी जबरदस्त से तकलीफ हो गई तो कल से क्या ठिकाना है इसका। वहां पे फिर ये थे हमारे कंवर साहब, थे कि नहीं, याद है कि नहीं? टाइम बहुत हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तारंगा की बात है, फिर तुमने भजन बनाया था ये शांत सुधा बरसाए जिनवाणी। और एक मांगीलाल जी थे तो उनको पकड़ के टंगा टोली करके ने महाराज ने बुलवा लिया कि हमको आर देना पड़ेगा। कोलारस वाले मांगीलाल जी थे, तुम थे यार। हाँ, कमरे में बंद कर दिया था उनको और फिर उनको जबरदस्ती टांगाटोली करके ले गए महाराज। हाँ, और हाँ, अभी तो उसके पहले वाले शिविर की बात होगी तुम्हारे, ये नहीं होंगे उस समय, ये बाद वाले शिविर की बात है। इसी में भजन, या तो इसी में इनको याद नहीं आ रहा है। शांत सुधा बरसाए जिनवाणी, ये कब भजन बनाया था? तारंगा में तो बनाया, पर उस समय थे कि नहीं? हो सकता है, तैयार करो। हाँ, तो पहले के शिविर में नहीं होंगे। कहने का अर्थ है कि बहादुर होना चाहिए, अपना सिर नारियल नहीं है, चाहे जहां झुकिया है, सिर कट जाए पर झुके। देश का प्रेम ऐसा होता है तो फिर मुनिराज का प्रेम कैसा होगा? दिगंबर मुनिराज का प्रेम कैसा होगा अपने हृदय में? कैसे झुक जाएंगे? कैसे होते मुनिराज कि जिनके हृदय में स्त्री बिल्कुल नहीं होती, उनका संग नहीं होता। इतना बाहर से देख लेना चाहिए। और गृहस्थी को होती है तो उसको समझना चाहिए कि उसकी भूमिका है, वो अज्ञानी नहीं होता है। ब्याह शादी करने से या साथ रहने से अज्ञानी नहीं होता है। गृहस्थी पंचम स्थान तक अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया जीव को तो वो जीना याद हो जाएगा उसको, रहना याद हो जाएगा उसको। ये भजन तो सुना ही देना, शांत सुधा बरसाए जिनवाणी। आज बहुत बढ़िया भजन बनाया, वो तारंगा में बना है। क्या बोलिए? हैं अजीत जी आए? अचिंत्य अजीत भी तो आए। अजीत जी भी तो है। क्या सुनाएगा? तो सुनेंगे ना, तो उसकी क्यों फिक्र करते हैं अभी आप? जब उसका नंबर आएगा जब उसकी बात करेंगे आप। इसको बच्चे का इतना प्रेम है कि उसको वे नहीं जा रहे। अरे थोड़ा अपने उनका घरवाले का भी फिक्र करना चाहिए। जिस पुरुष को
स्त्री का परिश्रम मौजूद है, धन का परिग्रह मौजूद है, तथा जिसने समस्त ग्रह संबंधी व्यापार किया है, व्यापार धंधा ग्रह संबंधी कर रहा है, इसलिए अज्ञानी नहीं हो जाता है। ये उसकी भूमिका है भाई, उसकी भूमिका में चौथे पांचवें गुण स्थान इसीलिए है कि अनादि की गड़बड़ है, उसको बड़े शांति के साथ झेले, उसको बहुत निपटे, उससे धीरे 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 संभाले अपने को। भाई गुणस्थान के हिसाब से चलेगा ना आगे, एकदम सीढ़ी थोड़ी चढ़ जाते हैं मोक्ष महल, एक दिन में थोड़ी पदम पर भगवान बन गए हैं। पर यदि धन में और स्त्री परिश में निष्प्रह है अगर गृहस्थी, तो भी वो देव कहा जाता है। गृहस्थी को भी देव कहा जाता है। ब्याह शादी करे, स्त्री के साथ रहे, बात करे, बच्चे हों उनको संभाले, व्यापार धंधा करे, तो उससे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। ऐसा ही पोजीशन होती है और उसको देव कहा जाता है, गृहस्थ में रहने वाले को भी। चौथे वाला भी देव है। चौथे वाले को देव नहीं कहेंगे, सम्यक दृष्टि देव कहा जाता है। चांडाल हो और सम्यक दर्शन हो गया हो तो गंधर्व देव के द्वारा उसकी प्रशंसा होती है। जैन धर्म है ये। चांडाल माने कोई अनुमति को कोई रोक थोड़ी है जैन धर्म में, कोई भी जैन बनेगा। अभी 5 लाख श्वेतांबर दिगंबर हो गए तो वो तो स्वाध्याय करने लग गए, दिगंबर हो गए, तो उनको क्या करें, जैनी नहीं है। चौथा पांचवा गुणस्थान अलग बात है और दिगंबर मुनि दशा अलग बात है। लेकिन यहां तो जो गृहस्थ है, ब्याह शादी करता है, घर में रहता है, अपना जन्म दिवस मनवाता है, मानता है, उससे कोई तकलीफ नहीं है यहां। उसको देव कह रहे हैं, गंधर्व देव उसको देव कहते हैं। बस शर्त है कि वो उसमें निष्प्रह हो, उसमें डूब नहीं गया हो पूरी तरह से। तो पर धन और पर स्त्री में निष्प्रह है तो वह भी देव कहा जाता है। ये तो गृहस्थी के लिए बात है। तो फिर जिस मुनि के न तो स्त्री है न सर्वथा धन ही है, बिल्कुल नहीं, तथा जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय से शोभित है, तो सम्यक दर्शन और ज्ञान के रतन से तो गृहस्थी भी शोभता है। लेकिन चारित्र रूपी जिसको कहते हैं 3 कषाय के अभाव रूप है, वो तो दिगंबर मुनिराज के ही होता है। 3 कषाय के अभाव रूप शांति का रसपान हर क्षण दिगंबर मुनिराज भोगते हैं। वे तो देवों के भी देव है दिगंबर मुनिराज तो, और उन मुनियों की, मुनिराजों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं, गृहस्थी भी करते हैं, और अन्य मति को कोई रोक नहीं है जैन धर्म में। जो भी दिगंबर मुनिराज को पसंद करेगा, जिनेन्द्र भगवान को पसंद करेगा, साधर्मी को पसंद करेगा, जिसके हृदय में वात्सल्य भावना जागृत हो जाएगी, प्रेम करेगा, निस्वार्थी होएगा, गृहस्थी भी होता है। वो भी सब उन मुनिराजों की प्रतिष्ठा करते हैं। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले दिगंबर मुनिराज के दासानुदास रहते हैं। सम्यक दृष्टि भी पंचम गुण स्थान वाले भी। यदि किसी मनुष्य के पास स्त्री है, धनादि का संयोग है, तो मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए। उसको भी गंधर्व देव देव कहना चाहते हैं। ये बात कितने ऊंची आवाज में कहे तो सुनेगा जी। बस शर्त है कि वो देह होते हुए भी निष्प्रह हो जाए। देह होते हुए भी उसको लगना चाहिए कि तो छूटा ही समझा हो, छूट गया समझ लो, ऐसा रहना चाहिए उसको।
आयु का क्या भरोसा है, कितनी देर रहेगा? कोई 10 बरस रहे, 5 बरस रहे, देह छूट जाए, कोई ठिकाना तो है नहीं उसका। नहीं होता ऐसा। इस नींद में छोड़ देना तक मेरी आयु तो बहुत ज्यादा है, ये गहरी नींद है, क्षण भर का ठिकाना नहीं है भाई। बात करते कोरोना में कितने चले गए। सोशल ग्रुप के अध्यक्ष ने प्रदीप जी उसी में चले गए, कितने चले गए कोरोना में। देखो होता है कि नहीं ऐसा होता है। अभी अरविंद प्रकाश जाके आया दिल्ली, उसके बड़ी बहन के घर से वाले गुजर गए, तो टेलीफोन से बात करें लड़का, कोई इंग्लैंड में है, कोई स्विट्जरलैंड में है, बात करते 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 और लड़का बोल ही रहा है और इतने में वहीं हार्ट अटैक हुआ, वहीं चले गए बैठे बैठे। नहीं हो सकता है। कोई को है गारंटी कि मेरा देह इतने दिन रहेगा ही? बंचू को है कितनी देर रहेगा? हाँ, तो आयु देखी कहते हैं कितनी लंबी है। फिर इस नशे में नहीं रहना कि मैं तो अभी जवान हूं साहब, अभी तो बहुत मेरे तो टाइम है, ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ आयु कर्म का कोई ठिकाना नहीं है इसका, और 1 सेकंड में सब परिग्रह कन कहाँ छूटेगा, कन कहाँ जाएगा। अगर संभल गया तो ठीक है, नहीं तो कीड़े मकोड़े में कन कहाँ का जन्म मरण होते ही रहेगा ये जीव को। अगर नहीं समझा है तो देह को ही समझ गया कि यही मैं हूं, इस नशे को उतार देना चाहिए जीव को। और दिगंबर मुनिराज की प्रणति में तो बहुत अलौकिक बातें हैं। वो देवों के देव नाम पाते हैं। देव उन मुनिराज भी सबकी प्रतिष्ठा करते हैं जो गृहस्थी है लेकिन होश में आ गया है, गृहस्थी है लेकिन अपने को अनादि अनंत आनंद का दरिया आत्मा मान चुका है, उसको आत्मा का अनुभव हो गया है, तो वो देवों के देव गंधर्व देव भी उनको गृहस्थी को भी देव कहते हैं। देव कहते हैं यदि किसी मनुष्य के पास स्त्री धनादि के संयोग हो, ग्रह संबंधी समस्त कार्य करता हो, किंतु पर धन तथा पर स्त्री में इच्छा रहित होने से, पर यहां सारी शर्तें है। कोमल सर, कन्या भी कैसे ध्यान से सुनती है, देखो कैसे संस्कार है। माँ बाप का बहुत असर पड़ता है बच्चे में, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। माँ बाप ही के लिए हो तो बेचारा बच्चा क्या करे। तो पाठशाला में आने वाला संभल जाता है थोड़ा बहुत, अपने बाप को भी संभाल लेता है, माँ को भी संभालता है। आजकल तो ऐसे ही होता है, जब पाठशाला की बच्ची हो तो माँ को कहती है कि क्या गृहस्थी में चलो, चलो जल्दी से मंदिर चलो, मंदिर चलो। क्या कहती है चेतना, क्या कहती है माँ बच्ची से? बच्ची माँ से क्या कहती लल्ली? मम्मी छोटी न समझो कमाल करूंगी, मुझे छोटा न समझो कमाल करूंगी, तुम पढ़ना तुम चलना मंदिर जी में साथ चलूंगी, तुम करना पूजन में मैं हाथ करूंगी, मम्मी छोटी न समझो कमाल करूंगी। पाठशाला की बच्ची मम्मी को कहती है कि मेरे को छोटी मत समझो, तुम चलो मंदिर भी। तो तुम मंदिर में बातें करते रहना, जैसे कांच के मंदिर में करते ऐसे खिलसागर मंदिर में करना। कौन आया, इनके इतने जमाई क्यों रह गए, ने साहब गए क्यों नहीं अभी तक, इनके क्या ब्याह शादी बन गई, क्या हो गया। यहाँ वाले भी कांच के मंदिर से कम नहीं है हमारे यहाँ। अब इनको गरज है कि इतने जमाई भाई रुक कैसे गए इतने दिन यार, क्या ब्याह बन गया, इनके यहाँ क्या हुआ यार, क्या बात है।
वो के छोटी ना समझो, कमाल करूंगी मैं, पाठशाला की बच्ची हूं। माँ बाप को पहले बच्चे संभालते थे, आजकल बच्चे माँ बाप को संभालते हैं। जमाना पलट गया है भाई। यहाँ कह रहे हैं कि किसी मनुष्य के पास धनादि का संयोग हो, ज्यादा हो कि कम हो, इससे कोई अज्ञानी नहीं होता है। और गृहस्थ संबंधी समस्त कार्य करता हो, गृहस्थ के व्यापार धंधा खाना पीना ब्याह शादी सब करता हो, किंतु परधन तथा परिस्थिति की इच्छा से रहित होता है तो उसको भी गंधर्व देव देव कहते हैं। इतना ईमानदार हो गया हो कि परिस्थिति के प्रत्यय और परधन के प्रत्यय उसको अंदर में जरा भी व्यवहार बदल गया है उसका, अंदर ही अंदर से उसके अंदर उसका सम्यक दर्शन हो जाने से नजर फिर गई है उसको गंधर्व देव देव कहते हैं। गजब की बात है। गृहस्थी को बशर्ते की इच्छा रहित हो, आगे पढ़ना क्षमता। अब जो सर्वथा स्त्री और धनादि के त्यागी है, सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय से विभूषित है, तो वे देवों के देव क्यों न कहलाए? वाह, अवश्य कहलाए। वे सज्जनों के आदर पात्र भी अवश्य होंगे। इसलिए मुनियों को स्त्री तथा धन में सर्वथा इच्छा का त्याग करना चाहिए। बहुत जोरदार बातें हैं, बहुत ही जोरदार बातें हैं। अब अपना बंचू आया है, ये तो लल्ली चेतना मानेगी नहीं, मारे मेरी आफत करेगी घर जाते से। मेरे छोरे से क्यों नहीं पूछा? मेरे छोरे से भैया सुना दे तेरी बंचू, तेज आवाज में बोल दे जो वहां बोला था, तेज आवाज में सुना दे तेरा भजन जोरदार, वहीं से सुना दे। मंगलमयी है, उत्तम शरण है, जिन देश नाये कारण तरण है। अनुभव से उपजी ये वाणी है अनुपम, अनेकांतमय वस्तु दर्शाते हरदम। अनुभव से उपजी ये वाणी है अनुपम, अनेकांतमय वस्तु दर्शाती हरदम। हम भी तो जाने स्वभाव पिछाने, अशरण जगत में तू ही शरण है। मंगलमयी है, उत्तम शरण है, जिन देश नाये कारण करण है। न पहली न दूजी न तीजी न चौथी, बस पंचम गति में जाना है। जैसे है सिद्ध वैसा ही मैं हूँ, उनके साथ अपना ठिकाना है। ना पैसा ना बंगला ना गाड़ी, दिखावे की चीजें हैं सारी। शरीर ही मेरा नहीं है तो बाहर की चीजों पे क्यों मारा मारी। बाहर में देखा बहुत अफरा तफरी है, अंदर में झांका बस आनंद की नगरी है। पांचों परमात्म में बातें जो गहरी हैं, इसकी ना उसकी ये बातें बस मेरी है। जन्म मरण से रहित में धूमधाम हूँ, समता की खान हूँ, अनंत गुणवान हूँ। द्रव्य भाव से करता नमस्कार हूँ, जिनवाणी बोली मैं ही समय सार। जिन देश का सार यही है, उपारे ये गायक विमल बस वही है। जगत जीव सारे स्वरूप विचारे, अचल मंगलोत्तम है यही शरण है। मंगलमयी है, उत्तम शरण है, जिन देश
नाये धारण तरण। ये पंचम काल के जीव थोड़ी भी जिनवाणी के टच में आ गए, के पाठशाला में आ गए, कैसे चेतते हैं, ऐसे चेतते हैं कि जिसकी कोई पार नहीं है। देखो बहुओं को देखो, बच्चों को देखो, एक से एक कैसे तैयार होते हैं, हीरे बिल्कुल। एक भजन जो है शांत सुधा बरसाए जिनवाणी, वो जो अजीत जी ने लिखा है उनके मुंह से बोलते हैं और वो सबको दोहरा देना है एक बार। बहुत ही बढ़िया है जिनवाणी का भजन। धर्म की जय।